मृत्यु दंड दूंगा। अंगद जी रोने लगे। तब देखते क्या है कि एक चट्टान पर एक गिद्धराज सुशोभित हो रहे हैं, बैठे हुए हैं। इनका नाम है संपाति। संपाति जी कौन है? संपाति जी जटायु जी के बड़े भाई हैं। जामवंत जी ने संपाति जी को परिचय बताया और कहा कि हम राम काज के लिए निकले हैं। श्री रामचंद्र जी की भार्या श्री सीता माता का हरण हो गया है, उन्हीं की खोज में हम सभी वानर निकले हुए हैं। संपाति जी ने जटायु जी का हाल पूछा। जामवंत जी संपाति जी को रावण और जटायु के युद्ध के विषय में बताते हैं और बताया कि किस प्रकार जटायु जी की मृत्यु हुई और प्रभु श्री राम ने जटायु जी के अपने हाथों से परम धाम को भेजा है। जटायु जी की अंतिम क्रिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से की है। धन्य है वह जटायु जी जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब संपाति जी अपने अनुज जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। तब श्री जामवंत जी ने उन्हें उपदेश देकर शांत कराया। संपाति जी बोले, ठीक है, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। संपाति जी कहते हैं, मैं देखूं तुम नाही कीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो गिद्ध की जो गीध की दृष्टि होती है वह अपार होती है, कई सौ योजन तक देख सकती है, परंतु हम आप मनुष्य हैं, हम आप इतनी दूरी तक नहीं देख सकते हैं। संपाति जी ने कहा, मैं देख रहा हूं लेकिन तुम नहीं देख सकते हो। क्या? समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत है और त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका के एक अशोक वृक्ष के नीचे वो माता सीता जी बैठी हुई हैं। संपाति जी ने देख लिया। सारे कपि नाचने लगे। सीता जी का पता लग गया, सीता जी का पता लग गया। जामवंत जी ने संपाति जी से कहा, कुछ और सहायता कीजिए। संपाति जी बोले, और सहायता नहीं कर सकता। जामवंत जी बोले, क्यों? बूढ़ भयो नत करत्यो और सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले, हे जामवंत जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी और सहायता अवश्य करता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। जामवंत जी बोले, क्या? संपाति जी ने कहा, मैं इतना बता सकता हूँ, आप में से कौन सा कवि समुद्र पार लंका में सीता जी के पास जा सकता है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। जामवंत जी ने सभी कवियों से कहा, जल्दी जल्दी लाइन में लग जाओ, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी ने कहा, रहने दो, लाइन में मत लगो, हम ऐसे ही बता देंगे।
संपाति जी बोले, जो लांघई सत जो जन सागर, राय सो राम काज मतियागर। जो लांघई सत जो जन सागर, राय सो राम काज मतियागर। संपाति जी ने कहा, जो कभी 100 योजन तक छलांग लगा सकता है वही लंका जा सकता है। जब यह 1 योजन का मतलब कितना होता है जानते हैं कोई? पता है किसी को? 1 योजन में कितना किलोमीटर, कितना कोस होता है? चलिए हम बता देते हैं। 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 100 योजन का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर। समुद्र कितना लंबा चौड़ा था? 1200 किलोमीटर का समुद्र था। मतलब हम लोग यहाँ बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य की ये पावन भूमि है।